जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ओआरओपी रिवीजन के ऊपर भूतपूर्व सैनिकों को बड़ा झटका या फिर कुछ और। पहली खबर आज ये है, मैं इसको कवर करूंगा। और दूसरी खबर, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिस जारी किया गया है पीसीडीए प्रयागराज की तरफ से, जिसकी आखिरी तारीख दी है 20 मार्च 2023। ये किसके लिए है? ये दो खबर है। तो पहले देखिए दोस्तों, भूतपूर्व सैनिकों को बड़ा झटका या फिर कुछ और, ओआरओपी रिवीजन के ऊपर इस पे क्या है खबर, वो देखिए दोस्तों। मैंने आपके लिए कल एक वीडियो बनाई थी, और वो वीडियो बनाई थी मैंने आपके लिए सर्कुलर नंबर 667 के ऊपर, जो कि 28 फरवरी को जारी किया गया था पीसीडीए इलाहाबाद की तरफ से। और इस सर्कुलर में जो ओआरओपी 1 रैंक 1 पेंशन के रिवीजन का जो इम्प्लीमेंटेशन होना था पेंशनर्स के लिए 1 जुलाई 2019 से, उसके ऊपर एक बड़ी खबर आई थी। और वो खबर ये थी कि जो आपका एरियर बनता है पेंशनर्स का 1 जुलाई 2019 से रिवीजन के बाद, उसका भुगतान 4 इंस्टॉलमेंट में कहने के लिए जो बात कही गई थी सर्कुलर नंबर 666 में, उसमें बड़ा फेरबदल हुआ था। और कहा गया था इस सर्कुलर के मुताबिक अब आपका जो एरियर है वो एक ही बार में दिया जाएगा और 15 मार्च तक वो पे कर दिया जाएगा। और इसके ऊपर मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाई थी कल, और आप लोगों ने उसको देखा होगा। लेकिन अब इसमें हुआ क्या, वो देखिए दोस्तों। तो अब देखिए दोस्तों, आप हैं पीसीडीए प्रयागराज, यानी कि रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक पेंशन प्रयागराज, उसकी वेबसाइट पर। और ये आपके सामने न्यूज़ अपडेट्स सर्कुलर नंबर 666 इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 1 रैंक 1 पेंशन, इसी सर्कुलर में संशोधन हुआ था। और संशोधन ये हुआ था कि जो आपका एरियर बनता है 1 जुलाई 2019 से रिवीजन के बाद, फैमिली पेंशनर्स और गैलेंट्री अवार्ड विनर्स को छोड़कर बाकी को जो एरियर है वो 4 इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा 6-6 महीने के इंटरवल पे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद उसके लिए सर्कुलर नंबर 667 जारी हुआ था, जिसको अब यहाँ से हटा दिया गया है। और उस सर्कुलर में 666 सर्कुलर का रेफरेंस देकर ये बताया गया था कि जो एरियर का इंस्टॉलमेंट पेंशनर्स को 4 किस्तों में मिलना है, उसको अब एक किस्त में दिया जाएगा, यानी सिंगल इंस्टॉलमेंट में उनको पे किया जाएगा। और उसकी लास्ट तारीख थी 15 मार्च 2023, यानी कि 15 मार्च तक वो पे होना था। और अब उसको वेबसाइट से हटा दिया गया है। क्या है इसकी वजह? क्या दोबारा से रिवीजन होगा? जो खामियां हैं उनको दूर करके दोबारा रिवीजन शुरू होगा? या फिर जो इंस्टॉलमेंट 15 मार्च तक देने की बात कही है उसमें कुछ फेरबदल है? या फिर कोई और नया इशू आने वाला है? ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। आज इसका किसी के पास जवाब नहीं है, क्यों हटाया है, क्या है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इस रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी वो आपके साथ शेयर की जाएगी। अब देखिए दोस्तों, 20 मार्च किसके लिए आखिरी डेट है? क्यों? महत्वपूर्ण सूचना ये हिंदी में है और इम्पोर्टेंट नोटिस ये इंग्लिश में है। दोनों ही पीसीडीए की वेबसाइट पर लेटेस्ट अपडेट है। इसमें बताया गया है कि स्पर्श के अंदर जितने भी पेंशनर्स का माइग्रेशन हुआ है उनके जीवन प्रमाण पत्र के संदर्भ में है। 28 फरवरी 2023 लास्ट डेट दी थी आपको अपने जीवन प्रमाण पत्र सबमिट करने की, और ज़्यादातर लोगों ने अपने जीवन प्रमाण पत्र सबमिट भी कर दिए, और उनको अलग अलग माध्यम से करने का ऑप्शन भी दिया था। यहाँ दोस्तों, जिन्होंने अपने जीवन प्रमाण पत्र सबमिट कर दिए हैं वो भी निश्चित ना रहें कि उनके स्पर्श में हो गए हैं, उनके लिए भी यहाँ पर बताया गया है। ये लिंक दी है, क्या बताया वो मैं भी आपको बताऊंगा। लेकिन पहले 2-3 बात ये है कि अब आपको 20 मार्च 2023 तक लास्ट आपका जीवन प्रमाण पत्र देने का ऑप्शन दिया है। और अगर आपका 20 मार्च तक जीवन प्रमाण पत्र नहीं सबमिट होता है तो आपकी पेंशन बंद कर दी जाएगी। क्लियर कट लिख दिया है यहाँ पर स्पष्ट शब्दों में, इसमें कोई संदेह नहीं है।
और जीवन प्रमाण पत्र सबमिट करने के 4 तरीके हैं। ये आपके सामने बताए गए हैं चारों तरीके। जीवन प्रमाण पोर्टल के माध्यम से आप दे सकते हैं, स्पर्श पोर्टल के माध्यम से मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट आप दे सकते हैं, स्पर्श पोर्टल के माध्यम से डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट आप दे सकते हैं, और SBI API यानी SBI के पेंशन बैंक खाता जो स्टेट बैंक में है वो उसके जरिए दे सकते हैं। जिन्होंने अपना दे दिया है वो ये वेबसाइट दी गई है, लिंक दिया गया, यहाँ पर जाके अपना चेक कर लें क्या आपका वाकई सबमिट हो चुका है या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि आपने कॉमन सर्विस सेंटर में या बैंक में जाकर अपना जीवन प्रमाण पत्र सबमिट कर दिया हो और वो इस पर्स पे अपडेट ही ना हो, बैंक की तरफ से वो डेटा ही उनको ना भेजा ना गया हो, या फिर उन्होंने अपडेट ही ना किया हो। आप लिंक दिया हुआ है स्पर्श पेंशन भोगी जिन्होंने अपना वार्षिक पहचान जीवन प्रमाण पत्र किसी भी उपलब्ध माध्यम से करा लिया है वो उसके लिए स्थिति की जांच इस लिंक पर कर ले। यानी कि ये लिंक दिया है, आप यहाँ पर ये अपना चेक कर लें कि आपका जीवन प्रमाण पत्र हो गया है। कहीं ऐसा ना हो कि आपने तो अपना जीवन प्रमाण पत्र दे दिया लेकिन उनके पास अपडेट नहीं है, इस वजह से कहीं आपकी पेंशन बंद ना हो जाए। और दोस्तों सिर्फ अपने तक सीमित ना रखें, अपने साथियों के साथ ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर शेयर करें ताकि किसी को तकलीफ ना हो। अब आप चेक कैसे करेंगे कि आपका एनुअल आइडेंटिफिकेशन हो गया या नहीं हुआ। जैसा कि यहाँ पर ये लिंक दिया गया है, आप इस लिंक पर जब क्लिक करेंगे तो आप सीधे स्पर्श पोर्टल पर आप सीधे आ जाएंगे। देखिए लाइफ सर्टिफिकेट आइडेंटिफिकेशन ये है, यहाँ पर आइडेंटिफाई योरसेल्फ यहाँ के जरिए भी जा सकते हैं, नहीं तो आप सीधे यहाँ पर लॉगिन करें। तो जैसे ही आपका लॉगिन होगा तो आपके सामने यहाँ पर शो करेगा नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन टू बी डन ऑन और बिफोर, जैसे कि ये पेंशनर्स का दिया हुआ है 31 मई 2023, यानी कि जब इन्होंने अपना एनुअल आइडेंटिफिकेशन दिया होगा तो इन्होंने मई महीने में दिया होगा, इसलिए इनका मई के महीने में ड्यू है। और जब इस तरह की कोई भी डेट आपको यहाँ दी गई है उसी डेट से पहले आपने अपना जीवन प्रमाण पत्र देना है। ऐसा ना हो कि आप पुराने सिस्टम की तरह हर बार नवंबर के महीने में ही जीवन प्रमाण पत्र जाता है उसका इंतज़ार करें। नहीं, जिस वक्त आपने स्पर्श के अंदर अपना जीवन प्रमाण पत्र दिया है चाहे वो कोई भी महीना हो, अगले साल उसी महीने आपका जीवन प्रमाण पत्र जाना है। तो दोस्तों ये है स्पर्श के अंदर जीवन प्रमाण पत्र अपना चेक करने का तरीका और जीवन प्रमाण पत्र सबमिट करने का शेड्यूल। अब नवंबर का शेड्यूल ख़त्म हो चुका है, अब जो शेड्यूल है वो ड्यू डेट पर आपको देना होगा जो पिछली बार आपने दिया है उससे 1 साल के अंदर अंदर। तो दोस्तों ये थी जानकारी आज की इस वीडियो में। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। और जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।